बच्चों, मैं आपका MBBS वाला भैया आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम हैं वो जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ा था उसके सारे MCQ जो भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो सारे MCQ हम देखेंगे। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम 60 MCQ देखेंगे। कितने MCQ देखेंगे? 60 MCQs देखेंगे। ठीक है, पहले इसमें हमने 4 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। इसमें सबसे पहले सिंपल लेवल वाले देखेंगे। सिंपल लेवल पहला मैग्नीशियम जो रिबन के बारे में हमने रिएक्शन देखी थी कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन अपने क्या देखी थी बताओ, कि जब मैग्नीशियम के रिबन को अपन क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है कि नहीं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बनता है ये किस कलर का होता है? ध्यान रखना, वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? When a magnesium ribbon is burned in air, what is the product form? कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ वाइट पाउडर आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? ठीक, व्हाट इज द कलर ऑफ वाइट पाउडर? व्हाट इज द कलर ऑफ वाइट पाउडर फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम? क्वेश्चन तो खुद ही दे दिया इसने, आंसर तो खुद ही दे दिया। तो मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं, जो पाउडर होता है वो किस कलर का बनता है? वाइट कलर का ही बनता है। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन क्लीन बाय रबिंग सैंड पेपर, सैंड पेपर से अपन रब क्यों करते हैं? बताया था ना कि जो मैग्नीशियम होती है ना, मैग्नीशियम वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। क्या बताया था मैंने? जो मैग्नीशियम होती है वेरी रिएक्टिव मेटल होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अगर इसको अपन क्या करते हैं, जब अपन एयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्या करती है, एयर में जो होती हैं वो उसके साथ में रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, एयर में रिएक्ट कर लेती हैं जो ऑक्सीजन होता है और जो मॉइस्चर होता है। तो जो मैग्नीशियम होती है ना वो अपने चारों तरफ एक लेयर सी फॉर्म कर लेती है। क्या कर लेती? लेयर सी फॉर्म कर लेती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो फॉर्म कर लेती है। फिर अपन जलाते हैं ना तो वो रिएक्शन हमें नहीं मिलती है। मेकिंग शाइनी नहीं। नोट द आंसर, टू रिमूव द लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इट विल बी प्रोड्यूस द थिकनेस। नो, मैग्नीशियम जो कार्बोनेट बन जाता है ना, इसके चारों तरफ मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच गैस इज इवोल्व्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपन जिंक ग्रेन्यूल, कुछ भी नहीं है कि जो जिंक ग्रेन्यूल है उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल, उसमें क्या डाला है मैंने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है भाई? ZnSO4 बनता। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर? हाइड्रोजन। देख भी सकते हो
कि जो जिंक ग्रेनुल उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं तो कौन से हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। व्हाट इज दैट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, मोर देन वन रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसे ए बी है, सी के साथ में रिएक्ट करता है तो ये जो होता है वो इसकी जगह आ जाता है, ए सी और बी को भगा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, जैसे ए बी है और सी डी है तो ये क्या करता है, ये इसकी जगह चला जाता है और ये इसकी जगह चला जाता है, मतलब ए डी की जगह चला जाता है, सी और बी की जगह, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस टाइप से होते हैं रिएक्शन, ठीक है। अपोजिट विच टाइप ऑफ रिएक्शन इसेंशियली टू द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन रिएक्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलैम। क्विकलैम का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है। क्विकलैम जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, CaO होता है, ठीक है। विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट स्लैक्ड लाइन। स्लैक्ड लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला बताओ भाई। स्लैक्ड लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन करो। स्लैक्ड लाइन का भाई, स्लैक्ड लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला बताओ भाई, ठीक है। तो क्या होता है, स्लैक्ड जो लाइन होता है इसका तो क्या होता है, क्विकलैम की अपन बातें करते हैं। और जो स्लैक्ड लाइन होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ओ सॉरी। जो स्लैक्ड लाइम होता है ना वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कौन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये तो अपने पास कौन सा होता है, लाइम स्टोन होता है ना। क्या होता है, लाइम स्टोन, जो चौक होता है, लाइम स्टोन चौक हो गया, या मार्बल भी बोलते हैं इसको। क्विकलैम के बारे में और क्या चीज़ ध्यान रखनी, क्विकलैम जो होता है उसे सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें यूज़ होता है, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, ठीक। द रिएक्शन ऑफ क्विकलैम। क्विकलैम का रिएक्शन है उसको किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनती है, CaOH का वोल्टेज बनती है और बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जब हीट निकलती है तो मैंने 2 प्रकार की रिएक्शन बताई थी हीट के रिलेटेड। एक तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, एक तो क्या होगी एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग में, एक तो हीट क्या होगी या तो रिलीज हो सकती है ये एब्जॉर्ब हो सकती है। क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। तो रिलीज होगी, ठीक है, रिलीज होगी। रिलीज जो होगी उसे तो क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब होगी तो उसे क्या कहेंगे, एंडो। कौन सी रिएक्शन में बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होती है, बहुत खतरनाक मात्रा में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। अगला मार्बल का फॉर्मूला बताया था। मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या क्या बोलते हैं, रखना, लाइम स्टोन बोलते हैं सर, लाइम स्टोन बोलते हैं, चौक भी इसे बोल सकते हैं और मार्बल भी इसे बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड टाइप का लाइम बोलते हैं। इसे क्या होता है, क्विकलैम। कैल्शियम ऑक्साइड हो। अगला क्वेश्चन,
बर्निंग ऑफ कार्बन को है जलाते हैं, जलाते अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 का एग्जाम्पल होता है। क्या वो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल? नो। कॉम्बिनेशन का रिएक्शन? यस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट जो होता है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आफ्टर वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो लिखेंगे। रेस्पिरेशन की रिएक्शन में क्या होता है कि जब अपने पास जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2 बनाता है, एनर्जी निकालता है बहुत सारी। क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है। एनर्जी निकालता है, एनर्जी निकालने के कारण एनर्जी निकालता है, और जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में ATP के फॉर्म में क्या हो जाती है, जाके डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने के कारण इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मैंने 2 एग्जांपल और भी बताए थे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। व्हाट इज द कोरोजन? कोरोजन क्या है? द कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन पाउडर लेफ्ट ऑन सेम, उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं भाई। ओके, सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, चिप्स के बैग में प्लस विद द नाइट्रोजन गैस, ताकि वो क्या कर सके, किसको, किससे, रेंसिडिटी से। व्हाट इज द इनिशियल कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल? तो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं उसका इनिशियल कलर क्या होता है भाई, बताओ। बताओ बताओ, फेरस सल्फेट का जो इनिशियल कलर क्या होता है भाई, बताओ। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका इनिशियल कलर क्या होता है भाई, फेरस सल्फेट होता है वो क्या होता है, 7H2, ये वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं। फेरस सल्फेट होता है, उसका जो इनिशियल कलर होता है वो क्या होता है, पेल ग्रीन टाइप का होता है, तो पेल ग्रीन। जब अपन क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट कुछ नहीं ऐसे, इसका जो साइन होता है FeSO4 बनाता है, क्योंकि सॉलिड टाइप का होता है। FeSO4 जो क्रिस्टल होता है कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। इसको और ज़्यादा हीट दे देते अपन FeSO4 को, और ज़्यादा हीट दे देते हैं, तो जो FeSO4 बनाता है वो Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस भी निकलती है, SO3 गैस भी निकलती थी सर। ये रिएक्शन ध्यान है कि नहीं, जो FeSO4.7H2 इसका कलर कौन सा, पेल ग्रीन है। जब इसको हीट करते हैं तो सारे जो H2 के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो क्या बनती है, FeSO4 बनती है, वाइट कलर की बनती है। और ज़्यादा हीट करते हैं तो FeSO4 जो होता है वो Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड बनती है, और SO2 और SO3 नाम की गैस निकलती है। और जो ये जो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 जो प्रोडक्ट बनता है, Fe2O3 नाम का जो प्रोडक्ट बनता है वो रेडिश ब्राउन कलर का बनता है, ब्राउन कलर का बनता है। ठीक है, तो इसका कौन सा क्या जो इनिशियल कलर होता है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, व्हेन FeSO4 क्रिस्टल आर हीटेड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, बताओ। जब हीट करते हैं वो मतलब FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है इसमें फेरिक ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड बिल्कुल नहीं, ऊपर खोल ये तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ओके, अच्छा ठीक है, हाँ +3 के फॉर्म में होता है ना, +3। ओके, तो देखो इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +3 होती है, +2 होती है। +2 होती है ना तो इसे फेरस बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। +3 होती हैं तो इसे फेरिक बोलते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड होता है, कौन सा ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड नहीं होता, फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड हो गया। व्हेन लेड नाइट्रेट,
ठीक है। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेड नाइट्रेट NO3 जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने पर क्या बनेगा भाई बताओ, सोचो। यू हैव टू डू फर्स्ट, टेल मी, यू हैव टू थिंक। हो गया। जब लेड नाइट्रेट को अपन क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, PbI2 बनता है कि नहीं, और KNO3 बनता है। तो उसमें सिंपल सा PbNO3 जो होता है ना, PbNO3 का जो सॉल्यूशन होता है लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन होता है। और जो ये भी क्या होता है, कलरलेस टाइप का होता है। इसमें क्या बनता है, PbI2 बनता है, सॉलिड बनता है। क्या बनता है, सॉलिड। जो सॉलिड बनता है वो PPT बनता है। तो वो कौन सा कलर का होगा, येलो कलर का। कौन सा कलर का मेरे बच्चों, येलो कलर का सर, येलो कलर का। कौन सा कलर का, येलो कलर का। ओके, आगे। द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते, या तो ऑक्सीजन एड हो, ठीक है, या तो हाइड्रोजन क्या हो गई, हाइड्रोजन रिलीज हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, गेन हो, और ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है बातें करते हो इंक्रीज हो। इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, या बताओ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या रिलीज होता है, मेरे हिसाब से तो रिलीज होना चाहिए। ठीक है, गेन है, गेन, ठीक। इलेक्ट्रॉन का तो लॉस ही होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा मेरे बच्चों, लॉस होगा, गेन नहीं होगा, लॉस होगा। तो इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगला क्वेश्चन, विच रिएक्शन शोन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। यहाँ पे एक होती, इसमें कुछ नहीं, अपन देख लेंगे कि जब अपन क्या करते हैं, आयरन का जो रोड थी, नेल थी, उसे किस में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन करते हैं तो क्या बनती है, FeSO4 बनता है, और क्या बन जाती है, कॉपर जो होती है वो अलग हो जाती है समझ में। ओके, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है सर। ये जो Fe होता है वो क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ये CuSO4 जो होता ब्लू कलर का था। FeSO4 जो होता है वो क्या हो जाता है, पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का कॉपर होता है। अब ये रिएक्शन किस टाइप की है, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो दिस रिएक्शन इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन आफ्टर we will continue the section second, which is the moderate level, okay, in which we have to do first question, when what happen, lead nitrate को हीट करते हैं अपन, क्या करते हैं, PbNO3 का होल इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। तो हीट करने पर ब्राउन जो फ्यूम जो होती है वो इमिट होती है। लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, जब अपन हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करने से क्या होती है, इसकी जो रिएक्शन होती है पहले वो बताओ।
लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो क्या होता है, एक तो पीबी ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और एक NO2 नाम की गैस बनती है। क्या बनती है? NO2 नाम की गैस बनती है। जो PbO बनता है ना वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है। देखो जो लेड नाइट्रेट होता है ना, लेड नाइट्रेट वो किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। एक मिनट बच्चा, किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। और जो PbO होता है वो क्या होता है? येलो, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनती है। और NO2 जो होता है ना, NO2 जो गैस निकलती है ब्राउन कलर की गैस निकलती है। किस कलर की गैस निकलती है? ब्राउन कलर की गैस निकलती है। ओके, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट जो होता है वाइट कलर का होता है। जब इसको अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं, मतलब जलाते हैं, आग लगाते हैं लेड नाइट्रेट, तो क्या होता है इसमें? क्या होता है, एक तो PbO बनता है, PbO का प्रेसिपिटेट बन जाता है इसमें। PbO को बोलते हैं, Pb को बोलते हैं लेड, O का मतलब ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। किस कलर का बनता है? येलो कलर का बनता है। और एक गैस निकलती है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस, जिसमें रेडिश ब्राउन टाइप की फ्यूम्स बनती हैं। किसके कारण होती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं निकलती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती। ओके, विच ऑफ कंपाउंड इज ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी? तो इसमें हमने देखा था कि AgCl होता है और AgBr दोनों होता है, तो इसके लिए जो सूटेबल आंसर होगा वो यही होगा। अगला क्वेश्चन, सिल्वर जो क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड की जो हम बातें करते हैं, सिल्वर क्लोराइड वो किसके कारण बदल जाता है? धूप में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है? AgCl को अपन क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं, धूप हीट नहीं करते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। किसमें रख दें? सनलाइट में। तो क्या बन जाता है? Ag बन जाती है सॉलिड प्लस Cl2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती हैं वो किस टाइप की रिएक्शन होती हैं? ठीक है, अगर लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो फोटोलाइटिक बोलते हैं उसको, फोटोलिटिक। उसमें क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे ये बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक तो क्यों बोला कि ये जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, और फोटोलाइटिक बोला डीकम्पोजिशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अपन उसको होंगे। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर है उसमें अपन क्या करते हैं? हीट नहीं, करंट पास कर देते हैं। करंट पास करने से एक तो H2O2 गैस निकलती है, H2 के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं कि नहीं? ओके, क्या पास करते? इलेक्ट्रिक पास ही तो करते हैं। ओके, एनोड जो होती है वहाँ पे तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती। कैथोड पर क्या होती है? H2 गैस निकलती है। H2 गैस दो मॉलिक्यूल निकलती है इसमें, जो रेशो होता है 2:1 होता है। रिएक्ट Fe एंड कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फैट्स 2। इसमें कुछ भी नहीं है कि जो Fe होता है ना, Fe कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई? FeSO4 कॉपर। ये वो वाली रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? जब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं जो आयरन की जो नेल है उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो Fe होता है वो तो किस टाइप की होती है? ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है किस कलर का होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जो FeSO4 जो होता है क्या होता है? पील ग्रीन टाइप का। कॉपर जो होता है किस टाइप का? ब्राउन। पेल जो होता है वो उसे लाइट ग्रीन में हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेसिपिटेट। जब अपन क्या होता है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है,
बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं। इसका रिएक्शन लिखो, बेरियम Cl2 है, उसे सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाता है एक तो, और NaCl लूण बन जाता है, NaCl बन जाता है, एक्वस टाइप का होता है। ये जो होता है ना, ये इसकी PPD बनती है, PPD बैठ जाते हैं ज़मीन में, ठीक है। जो ये PPD बनती है वो किस कलर की बनती है, वाइट कलर की PPD बनती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइप की रिएक्शन है कि नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है कि नहीं, रिएक्शन हो। ओके, है समझ। इसमें क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का बनेगा। ओके, ब्लैक कलर का CO टर्न व्हेन H2 गैस जो होती है उसमें पास कर जाती है, कुछ भी नहीं है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में H2 गैस को जब हम पास करते हैं तो क्या बनती है, तो कॉपर बनता है और एक H2 बनता है। तो इसमें किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, वो रिडक्शन हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन हट रहा है तो इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, कॉपर ऑक्सीडाइज थोड़ी ना, कॉपर के पास में ऑक्सीजन थोड़ी ना आ रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस थोड़ी ना हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस्ट में ही बिल्कुल नहीं। तो कॉपर जो रिड्यूस, कॉपर रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि जो ये कॉपर ऑक्साइड था उसके उससे क्या होगा, ऑक्सीजन बिछड़ गया। मतलब क्वेश्चन कि CH4 दो ऑक्सीजन CO2 और H2, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अब कुछ ही नहीं, ये बर्निंग ऑफ मैथेन, मीथेन गैस है ये, गैस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं। सिंबल ऑफ एक्यू जो होता है वो किसको दिखाता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वाटर में, इसको दिखाता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई, ठीक है। जो भी केमिकल इक्वेशन होती है इसको मैं थोड़ा बताना भूल गया। जैसे A है और B है, रिएक्ट किया, क्या बना, C और D बना। जो अपने पास एरो के इधर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और एक ये जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इनको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि सर यहाँ पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन का लॉ लगता है। कौन सा लगता है, मास कंजर्वेशन का लॉ लगता है। मास कंजर्वेशन का जो लॉ लगता है उसमें क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का जितना मास होता है, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही जो मास होता है वो प्रोडक्ट का होता है। तो इसमें लॉ ऑफ मास, सब्सटेंस एक्स जो होता है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैक्ड लाइम बनाता है। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो H2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैक्ड लाइम बनाता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो होता है किसके साथ रिएक्ट करता है, C6H12O6 किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है, H2 बनाता है, बहुत सारी एनर्जी देता है। और जो एनर्जी थी वो किसके फॉर्म में हो जाती है, ATP के फॉर्म में। अरे 6 किसके साथ में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोजिट, व्हाट इज द, ठीक, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, बताओ। बताया यार, सारी की सारी रिएक्शन बताई हुई है आपको, ठीक है। देता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट। थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द थर्मल? थर्मल का मतलब होता है हीट। तो एक तो होता है थर्मल, फोटोलाइटिक, एक होता है इलेक्ट्रिक। थर्मल जो होता है उसमें हीट देते हैं, हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। फोटोलाइटिक में होता है अपने पास क्या देते हैं? सनलाइट देते हैं। तो इसमें कौन सी होती है? हीट। ओके, आगे क्वेश्चन करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या रेस्पिरेशन में होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, कैल्शियम कार्ब जब बर्निंग ऑफ एलपीजी का जो बर्न करते हैं तब भी क्या होता है? एनर्जी निकलती है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड नहीं। इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन करते हैं, और ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO2। उसके लिए अपन क्या क्या करना पड़ता है? इसको एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, अब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अपन को क्या देनी पड़ती है? हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। कॉपर डेवलप्स ए ग्रीन कोटिंग ड्यू टू कोरोजन। जो कॉपर होता है, ये भी पता है आपको, आपके नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है भाई, सब चीज़ बताया हुआ मैंने, इसमें कुछ भी नहीं होता है। कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो कॉपर होता है, जैसे तक कॉपर मान लेते हैं, जब हम इसके ऊपर क्या होती है कि ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। किस कलर की? ग्रीन ही ले लेते, हरा सा ले लेते, कुछ ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। किसकी कोटिंग हो जाती है? CuCO3 डॉट CuOH ठीक है। कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हो जाती है। किसकी हो जाती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है। किसकी हो जाती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है। द इक्वेशन जी का मतलब क्या होता है भाई? गैस होती है, या तो सिंपल आ गया। A substance give oxygen for oxidation। ठीक है, अपने पास दो टाइप के एजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अपने पास जैसे A प्लस B रिएक्ट करके C प्लस D बना, मान लेते हैं इसका क्या ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस तरह काम करता है, ये जो रिएक्टेंट है इस तरह काम करता है कि वो दूसरे का क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन करा देता है, सॉरी दूसरे का रिडक्शन करा देता है। क्या होता है? रिडक्शन करा देता है। मतलब दूसरे के अकॉर्डिंग किया जाता है कि भाई ये जो है वो इसका क्या होता है? रिडक्शन करा देता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसका ऑक्सीडेशन करा देता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ए सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इसमें देखो दोबारा देखते हैं, ये मैंने बिल्कुल बताया कि कोई भी ए प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडेशन हुआ, C बन गया।
जो देखो ए प्रोडक्ट है, बी है, सी और डी बना है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ए है वो सी, जब ए प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। इसमें अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को माइनस करते हैं, तब उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं, तो ये कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। अब जो ऑक्सीजन दे देता है वो रिड्यूस, सॉरी नो 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 नो, इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन दैट गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन के लिए दैट इज़ द, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन दे देता है। जब ये ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। ये सब मगअप हो गया, इसको दोबारा देखते हैं, इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है कि जैसे ए था, ठीक है, बी के पास में ऑक्सीजन था, मान लो BO2 था। अब ये जो ऑक्सीजन है AO2 बन गया, यहाँ पे B बन गया, ठीक है। अब ए जो है उसके पास में ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास में हट गया, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब एजेंट के बारे में बातें करेंगे। एजेंट खुद का, इसको कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन लूज कर, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं, इसमें अब रिडक्शन हो रहा है, तो जो एजेंट होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल सी। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग होती है किस टाइप की होती है, ठीक है। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो Ag होती है, अपने पास सिल्वर होता है ना, उस पर क्या होता है Ag2S, सिल्वर सल्फेट की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, सल्फेट की कोटिंग हो जाती है। सिल्वर सल्फेट की जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर की होती है, तो सिल्वर सल्फेट की कोटिंग होती है। द रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो होता है फैट और ऑयल का होता है ना, ओके, हार्ड लेवल की क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, H2 ऑक्सीजन का जब देखो कुछ भी नहीं हो, H2 है, उसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो क्या बनता है, H2 बनता है, O2 बनता है। इसको बैलेंस करो, तो H2 कितना बनेगा, 2, H2 तो कितना बनेगा, 2, ऑक्सीजन कितना बनेगा, 1, 2:1। अब द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाई मास की बातें करते हैं। एक तो H2 होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मास का जब हम बातें करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है उसका 2, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है। ऑक्सीजन की अपन बातें करते हैं उसका होता है 8 ग्राम, भी बोल सकते हैं अपन, ग्राम भी बोल सकते हैं, ग्राम, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 18, 1 रेशियो मास के प्रोपोर्शन में ये होगा। अपन बैलेंस करना सीखे थे, Fe है, रिएक्ट किया H2O के साथ में, क्या बना, Fe2O3 बनाया, H2 बनाया। इसके लिए अपने क्या किया, सिंपल सा
कि यहाँ पे सबसे पहले Fe देखेंगे, Fe कितना है 2, तो यहाँ पे भी Fe कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। मेरे को D बताना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, तो एक डब्बा बना लेंगे। डब्बे के अंदर तो कुछ चेंज नहीं होगा, डब्बे के बाहर चेंज होगा। अगर 3 कब करना है, जब मैं 3 करूँगा यहाँ पे बाहर, तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन होगा। अब H2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन। किससे मल्टीप्लाई होंगे, 6 हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, विच सब्सटेंस इन रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल सा है कि जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक प्लस Cu। क्या बताया था मैंने कि इसका तो क्या है रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, इसका क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन सा होगा, कार्बन होगा। ओके, समझ में। आयरन जो होती है वो किसके साथ में, स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है। विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या कुछ भी नहीं है, आयरन को अपन क्या करते हैं स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। आयरन को स्टीम का मतलब होता है H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, H2O के साथ में रिएक्ट बनाते हैं तो Fe3O4 बनता है, और हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके बबल निकलते हैं, तो Fe3O4। अगर इसको बैलेंस करना बिल्कुल सिंपल सा है। मैं क्या बताया था, पहले रिएक्शन लिख लेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको एक ही मानना है, ठीक है। PbO बनाता है, NO2 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ पे Pb कितना 1 है, ठीक है। ओके, बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना 6 है, Pb कितना 1 है, इधर भी Pb कितना 1 है, नाइट्रोजन कितना है, इसको कितना करना है 2 करना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 2 6। बिल्कुल सिंपल था ये तो। क्या पूछ रहा, वाई पूछ रहा है ना, वाई तो 2 होगा। यूजिंग H2 इन द आयरन रिएक्ट स्पेसिफिक implication, what is the G? इसमें क्या होता है, गैस जो होती है ना, गैस टाइप से रिएक्शन अकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड गैस कहाँ पर होगी, ह्यूमिडिटी, स्टीम की मन बातें करते हैं, स्टीम इज रिएक्टिंग विद, ठीक है, ये होगा। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर लॉस्ट, कितने सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रिएक्शन लिखो MnO2, HCl के साथ में रिएक्ट किया, MnCl2 बनाया और H2O बनाया, Cl2। इसमें इसका तो क्या है, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन में भी हाइड्रोजन हट रहा है, और हाइड्रोजन में हटना का मतलब ऑक्सीडेशन होना, जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी गलत बोल दिया, इसे तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा MnO2 होगा ही नहीं, बिल्कुल। पर्पल कलर का KMnO3 सॉल्यूशन
को जब अपन FeSO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक, पर्पल कलर का जो KMnO3 जो है, KMnO4 सॉल्यूशन को जब FeSO4 ऐड, इसको थोड़ा याद कर लेंगे। KMnO3 जो तो ऑक्सीडाइज करते हैं FeSO4 को, ठीक। कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को अपन क्लीन करते हैं ताकि उसमें बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट हट जाए। वेयर डिड इट कम्स फ्रॉम, तो ये जो होता है वो कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है, ये जो होता है वो मोस्ट CO2 इन एयर, बिल्कुल। ऑक्सीजन के साथ में थोड़ा रिएक्शन करना है इसके साथ, ठीक है। लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन क्या है, विच ऑफ दिस कैन वर्क, इसके अलावा कौन कौन सा वर्क कर सकता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, लेड नाइट्रेट के अलावा, ठीक है। लेड नाइट्रेट अगर अवेलेबल नहीं होता उसके लिए अपन लेड एसीटेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वाई डज कीप फूड एयर टाइट, ठीक है। स्लो डाउन ऑक्सीडेशन बाय लिमिटिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन। AgCl स्टोर्ड इन डार्क बोटल्स, वाट वुड हैपन ट्रांसपेरेंट बोतल, कुछ भी नहीं होता कि जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है ना, ट्रांसपेरेंट बोतल होता है उसमें लाइट तो पास हो ही जाती है, तो लाइट पास होने के कारण क्या बन जाता है, Ag बन जाएगा, Cl2। इट वुड इवेपोरेट, सिल्वर मेटल, इट वुड ग्रे इमीडिएटली, क्या वो ग्रे बन जाएगी इमीडिएटली, बताओ भाई। बताओ बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ग्रे बन जाएगी, बट रिएक्शन नहीं देखी थी क्या, एजी किस टाइप का बनता है, ग्रे बनता है कि नहीं, DMC। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी यूज्ड, इसके लिए क्या करते हैं, लाइट ही तो यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए। डाइल्यूट HCl ऐड फॉर आयरन फिलिंग इन द टेस्ट ट्यूब, अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl यूज करते हैं इसके लिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आयरन होता है ना Fe HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, FeCl2 बना ले, H2 गैस निकाल देगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगी और H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान रखना। कॉपर पाउडर हीटेड इन एयर टर्न इनटू ब्लैक, ब्लैक कोटिंग किसकी होती है भाई, बताया तो था, ये तो दूसरी बार आ गई ना। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड H2, राउंड टाइप का कॉपर और H2O, विच सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, कॉपर होता, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कौन सा सब्सटेंस होगा, कॉपर ऑक्साइड ही होगा। By corrosion of iron specifically called serious, the text look bats एनमरस स्ट्रक्चर डैमेज रिपेयर कॉस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव प्रोसेस केमिकल फूड ब्रेकडाउन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ,
इट इज़ इरिवर्सिबल, इट टेक्स ब्रेकडाउन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है ना, वो क्या होती है इसमें, एनर्जी इज नाइदर कैन लॉस्ट ऑन स्टेट नहीं, इसमें जो होता है वो ब्रेकिंग बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको क्या करना, लाइक करना, यार लाइक तो कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और तो शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।